तो दिल्ली एनसीआर से ये एक बेहद संगीन मामला सामने आया है जिसमें एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या की है और आत्महत्या को लेकर जो वजहें बताई जा रही हैं वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इस छात्रा को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। रिजल्ट एक तरफ खराब आया लेकिन आरोप छेड़छाड़ के भी लग रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 शिक्षकों को गिरफ्त में भी लिया है। लेकिन बड़ी बात ये कि अब जब ये मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है तो उसके बाद और क्या इस पर तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं या इस पर क्या और सच्चाई निकलकर सामने आती है। लेकिन कई अहम सवाल इस पूरी घटना को लेकर उठ रहे हैं क्योंकि परिवार सीधे सीधे स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में कुछ सवाल आज तक भी पूछ रहा है कि स्कूल के टीचर कहां थे जिस वक्त ये घटना हुई। क्या इस लड़की की मनस्थिति कैसी चल रही है, स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस है या रिजल्ट को लेकर क्या बेचैनी है, उसे नहीं भांप पाए। लगातार छेड़छाड़ हो रही थी तो स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर परिवार ये आरोप लगा रहा है, साथ ही अभिभावक की शिकायत पर समय रहते स्कूल प्रबंधन सचेत क्यों नहीं हुआ। देश की राजधानी में ये स्कूल है और राजधानी में अगर इस तरह की घटना सामने आती है जहां पर तमाम गाइडलाइंस के बावजूद स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, उन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक छात्रा अगर आत्महत्या की हद तक पहुंच गई तो उसके बारे में पहले से क्या कुछ सोचा जा सकता था, कोई एहतियातन कदम उठाए जा सकते थे। एफआईआर लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये भी अहम सवाल। लेकिन पुलिस प्रबंधन इस पर क्या कह रहा है, पहले सुनिए। मृतका के पिता द्वारा एक तहरीर थाना 24 में दी गई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल के दो टीचर उनकी बेटी जो कक्षा 9 की छात्रा थी उसको परेशान करते थे और उन्होंने जानबूझकर उसे फेल कर दिया है। इसकी शिकायत उन्होंने प्राचार्य से की, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। बेटी दोबारा तैयारी कर रही थी री एग्जामिनेशन की लेकिन बड़े तनाव में थी, उसे भय था कि उसे दोबारा फेल कर दिया जाएगा। पिता के बार बार प्रोत्साहित करने के बावजूद उनका आरोप है कि बेटी इतना तनाव में थी कि इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली है। उनकी इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना से जो साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्यवाही पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाएगी। 9वीं की छात्रा की सुसाइड से हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल प्रबंधन पर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता भी स्कूल के बाहर पहुंचे और उन्होंने इस पर और डिटेल रिपोर्ट भेजी है। अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। मयूर विहार के इस नामी स्कूल की कक्षा 9 की एक छात्रा ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। नोएडा के रहने वाली छात्रा ने आरोप लगाया है कि स्कूल के 2 टीचर्स ने न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया बल्कि उसके साथ मोलेस्टेशन भी किया। मृतका ने आरोप लगाया है कि वो टीचर्स ने जानबूझ करके उसे साइंस और सोशल साइंस की परीक्षा में कक्षा 9 की जो परीक्षा थी उसमें उसे फेल कर दिया। ये आरोप लगा करके छात्रा ने अपने घर में सुसाइड किया है और नोएडा के सेक्टर 24 थाने में एक एफआईआर स्कूल प्रशासन के खिलाफ दर्ज हो गई है। अभी तक स्कूल से कोई बोलने सामने नहीं आया है और नोएडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। नोएडा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी की है और कई गंभीर आरोप इस मामले में लग रहे हैं स्कूल प्रबंधन के ऊपर। परिवार का यह कहना है कि छेड़छाड़ की भी बात है, साथ ही बच्ची का रिजल्ट जानबूझकर खराब किया गया। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक आनंद दिल्ली से स्कूल के बाहर से मौजूद हैं और चिराग गोठी नोएडा में घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग, पहले आपका रुख करेंगे। एक तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंचा है इस पूरे मामले में, और क्योंकि घर के बाहर आप खड़े हैं तो क्या परिवार कह रहा है, अभी क्या स्थिति है वहां पर परिवार की? देखिए, मेरे साथ परिवार इनके पिता मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए। इन 2 टीचरों ने जो मेरी बेटी को मजबूर किया मार डालने के लिए, इन 2 टीचरों के हरासमेंट की वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या किया है। एल्कॉन पब्लिक स्कूल को बंद होना चाहिए। इन 2 टीचरों को फांसी की सजा हो और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी यथाशीघ्र हो, नहीं तो मैं खुद सुसाइड करूंगा। देखिए, इस तरह की बात इमोशनल होकर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है। 2 टीचर्स का नाम इसमें आ रहा है, राजीव आनंद हैं और दूसरे एक टीचर और हैं। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश इसमें की जाएगी, जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ भी की जाएगी। इनका कहना है कि हरासमेंट हुआ बच्ची का और उसके बाद बच्ची ने इस वजह से कदम उठाया है और काफी
काफ़ी परेशान थी। समय समय पर इनको बताती भी थी बच्ची कि वो काफ़ी परेशान है। ये जाकर स्कूल में मिलने भी गए थे, बात भी की थी, लेकिन टीचर्स जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, इनका आरोप है। बहरहाल अब जांच की जा रही है, जांच के बाद स्थिति जो है और साफ होगी कि आगे पुलिस किस दिशा में इस आगे बढ़ती है। बच्ची का पोस्टमार्टम जो है वो करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि चूंकि इसमें जो पक्ष हैं, जो एलिगेशंस हैं, उनके बेसिस पर जो टीचर्स के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, चिराग लौटते हैं आपके पास। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है स्कूल के बाहर से। अभिषेक, स्कूल में क्योंकि ये घटना जिस स्कूल से जुड़ी हुई है वहां के प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं, 3 शिक्षकों पर मामला भी दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है, किस तरह का माहौल अभी स्कूल में है? जी देखिए, अभी स्कूल में परीक्षा चल रही है और स्कूल में सारे टीचर्स और प्रिंसिपल भी अंदर हैं, लेकिन हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप में से कोई बाहर आकर के इस पर बयान दे, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सामने नहीं आया है। वाली बात है, आज स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी आसपास यहाँ पर हैं। हालांकि वो कैमरे पर आने से कतरा रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ आसपास खड़े हैं। वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, और वो भी काफी सस्पिशियस हो गए हैं इस तरह की घटना जब इतने बड़े स्कूल में, इतने नामी स्कूल में, जिसकी फीस भी अच्छी खासी है, उसमें अगर इस तरह की घटना होती है तो परीक्षाओं का ये वक्त, और ऐसे में जो भी अभिभावक वहां पर है, एक चिंता उनके मन में भी, लेकिन अब इस घटना पर इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखना होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।